तो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये हमारी अगली वीडियो जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख रहे हैं। और ये बड़ी थोड़ी छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही डिस्कस करेंगे। बाकी अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, सो ये प्राइमरी डेटा जो अभी तक हमने पढ़ा था, जो ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है, जो रिस्पोंडेंट है उनके पास जाके डेटा कलेक्ट करके लाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का था, उसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है कि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। एक्यूरेसी हाई क्यों रहती है? बिकॉज यू आर कलेक्टिंग डेटा ऑन योर ओन। When you yourself do it, then accuracy is more, क्योंकि आपका इन्वेस्टिगेशन है, आपको ज्यादा बेटर पता है कि क्या कलेक्ट करना है, तो एक्यूरेसी ज्यादा है। Then it does not requires extra caution। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि when you borrow a bike from your friend and when you drive his bike, then the risk is more। यदि आप अपनी बाइक चलाते हैं तो वहां पे आप थोड़े से कंफर्टेबल होके विदाउट एनी कॉशन यू ड्राइव द व्हीकल, बट व्हेन यू ड्राइव अ व्हीकल by your friend of your friend, then it's very you have to be extra cautious for that damages and all। आपकी गाड़ी को डैमेज होगा तो you can bear it, but आपके फ्रेंड की गाड़ी को डैमेज होगा तो it will create an additional responsibility on you and lack of trust too, so does not require any extra caution। Okay, then data in great detail, what does that mean? See, ये शॉर्ट में इसलिए लिखा है ताकि याद रहे। ओके, प्राइमरी डेटा का एक एडवांटेज ये है क्योंकि आप खुद कलेक्ट करके ला रहे हैं डायरेक्टली सोर्स से, तो यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए किसी डेटा के बारे में तो आप वो डेटा की डिटेल को कलेक्ट करके ला सकते हैं। तो यू कैन गेट डेटा इन एज मच डिटेल एज यू वांट, ओके, एज पर द इन्वेस्टिगेशन। देन इट्स गुड व्हेन सेकेंडरी डेटा इज नॉट अवेलेबल। यस, इट्स वेरी मच करेक्ट कि जब कभी भी आपके पास कोई डेटा ऐसा है जो सेकेंडरी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइप के रिसर्च में आपको प्राइमरी डेटा को यूज करना ही पड़ेगा। तो जब सेकेंडरी डेटा अवेलेबल ही नहीं है और रिसर्च करना है तो फिर प्राइमरी, ये ऐसे टाइप के रिसर्च होते हैं जो कि एकदम फ्रेश है, नए रिसर्च जिसमें कि अभी तक किसी ने काम नहीं किया, इसलिए सेकेंडरी डेटा अवेलेबल नहीं है। और जो सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है वो रिलेवेंट ना हो, ऐसा हो सकता है प्राइमरी डेटा। सो इसीलिए प्राइमरी डेटा की जरूरत। तो ये कौन से हुए, ये क्या हुए, ये हुए मेरिट्स। अब देखते हैं डीमेरिट्स। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के डीमेरिट्स क्या हैं? आपको खुद कलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। When you have to collect on your own, टाइम ज्यादा लगेगा, फाइनेंस पैसे ज्यादा लगेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। You will need a lot of time and lot of money। And I'll tell you one thing कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि ऑफिसेस में जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग्स वेस्ट हो जाती होंगी या फिर इतना सब क्या फायदा है। आपको बताएं कि उस मीटिंग का कॉस्टिंग भी निकाला जाता है ऑफिसेस में। यदि मैं अपना आधे दिन का काम छोड़ के मीटिंग के लिए कहीं आया हूं एंड सपोज माय पर डे सैलरी इज 2000 रुपीज, सो इट मीन्स 1000 रुपया कंपनी का अभी वहां लगा हुआ है। सो ये कॉस्टिंग निकाला जाता है। तो कोई भी रिसर्च जब होता है तो उसमें फाइनेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है जिसको ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज यू कैन नॉट से कि नहीं अनलिमिटेड फाइनेंस लो और जाके रिसर्च करो, ऐसा रिसर्च किसी काम का नहीं होगा यदि आप अनलिमिटेड फाइनेंसेस लगा दे तो इसलिए टाइम की भी डेडलाइन रखनी होती है और फाइनेंस की भी डेडलाइन रखनी होती है, और ये दोनों ही प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में ज्यादा लगते हैं। देन लॉट ऑफ लेबर। यस, लेबर विल बी मोर बिकॉज यदि सेकेंडरी डेटा है तो आप तो डायरेक्टली वहां से कलेक्ट करके ले आएंगे, सो इट वोंट एड मच ऑफ योर लेबर। बट व्हेन यू हैव टू गो टू एवरी रिस्पोंडेंट टू फाइंड आउट व्हाट इंफॉर्मेशन दे हैव, तो उस टाइम पे लेबर विल बी लॉट मच इनटू पिक्चर। Skill is needed। See, demerit is that जब भी कभी प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, इट इज नॉट जस्ट थिंग कि भाई कल को आप उठ के चले गए और डेटा कलेक्ट करके लिया। यू डेफिनेटली रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल्स फॉर प्लानिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट टू नो, व्हाट आर द टूल्स यू कैन यूज, जो टूल आपके रिसर्च को सपोर्ट कर सकते हैं। कई सारे रिसर्च में लोग जब पीएचडी वगैरह के लिए एडमिशंस लेते हैं या फिर अपने पेपर्स प्रेजेंट करते हैं तो देयर दे गेट टू नो कि जो रिसर्च उन्होंने किया है वो तो ठीक है, लेकिन जो टूल्स उन्होंने उसके अंदर लगाए हैं, द टूल्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च, कुछ और लगाना चाहिए। सो ऐसा भी होता है। सो स्किल इज नीडेड फॉर कंडक्टिंग अ प्राइमरी डेटा और कलेक्टिंग अ प्राइमरी डेटा। देन
डीमेरिट्स में एक पॉइंट ये भी आता है जैसे कि कभी सेकेंडरी डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है डीमेरिट में कि कुछ जगह है ऐसी है जहां पे आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं। यू कैन नॉट फिजिकली गो टू एवरी रिस्पॉन्डेंट एंड फाइंड आउट कि क्या है। तो प्राइमरी डेटा हर जगह पे आप कलेक्ट कर ही पाओ ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई गोल्ड माइन में या कोल माइंस में काम कर रहे हैं लोग, अब वो जो माइन है वो काफी दूर जगह पे है एंड देयर यू कैन नॉट गो फिजिकली टू फाइंड आउट व्हाट आर देयर लिविंग कंडीशंस। सो यहाँ जो उनके ओनर के हेड ऑफिस वगैरह हैं आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट गो एंड टॉक टू द डायरेक्ट माइनर जो लेबर वहां पे काम कर रहा है। सो everywhere it is not possible to collect the primary data. This can be a demerit of a primary data. Okay, so these are the advantages and disadvantages or merits or demerits. देखो ऐसा नहीं है कि डीमेरिट्स हैं तो उसकी वजह से वो किसी काम का नहीं है, मेरिट्स है तो वही काम का है। ये जो भी प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स या प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा ये सब कुछ आपके रिसर्च पे, रिसर्च से रिलेटेड चीजों की अवेलेबिलिटी पे, उस पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू कलेक्ट। ओके, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा द डिफरेंसेस ऑफ कलेक्शन ओनली। ओके, इट्स नॉट सम अदर मेजर डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस इज ऑफ द वे इट इज बीइंग कलेक्टेड either from the respondents or from somebody else's data. Okay, so ये था प्राइमरी का मेरिट्स डिमेरिट्स। अब देखते हैं सेकेंडरी डेटा का मेरिट्स और डिमेरिट्स। ओके, सो ये सेकेंडरी डेटा के मेरिट्स डिमेरिट्स देखते हैं। यूजुअली देखना इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी डेटा के डिमेरिट्स है ना काफी सारे वही सेकेंडरी डेटा के मेरिट्स, और जो उसके मेरिट्स थे वो इसके डिमेरिट्स, लाइक वाइस वर्सा। ओके, तो सी टाइम सेविंग प्राइमरी वाले में देखा था हमने कि वो टाइम ज्यादा लगता था, यहाँ पे टाइम बचेगा। ऑब्वियसली बात है, डेटा आपके पास ऑलरेडी कलेक्टेड है तो आपका टाइम बचेगा। कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आपको हर रिस्पोंडेंट के पास खुद जाने की जरूरत नहीं है। जब आप कम टाइम दे रहे हैं तो आपकी कॉस्ट अपने आप बच रही है, और जब आपको जाना नहीं पड़ रहा है तो फिर आपकी कॉस्ट अपने आप बच रही है। देन एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव एंड इनसाइट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है that whenever a secondary data is collected, that the person who has collected the particular data has worked upon it and he or she can be an expert। जब आपने डायरेक्टली उसको नहीं कांटेक्ट किया, किसी एक अदर पर्सन को कांटेक्ट किया जो उसके बारे में बेहतर बता सकता है, so that expert perspective you can get, because the respondent may or may not be that much literate to tell you the insights। तो हर वक्त ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो जो रिस्पोंडेंट है वो आपको डिटेल बताए। सो एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय सेकेंडरी डेटा। देन इट सेव्स लेबर, ऑब्वियसली बात है, वहां पे लेबर का ज्यादा लग रहा था, खर्च हो रहा था, यहाँ पे लेबर कवर हो जाए। ओके, दिस वर द मेरिट्स। देन डीमेरिट्स, द डेटा मे बी आउटडेटेड। अब जिस टाइम पे वो रिसर्च हुआ उस टाइम में और अभी के टाइम में बहुत सारा डिफरेंस है। तो वो डेटा क्या अभी हमारे डेटा के टाइम पीरियड के हिसाब से मैच करेगा? जरूरी नहीं, हो सकता है वो आउटडेटेड हो, जो बातें कही गई वो सही हो, लेकिन वो उस समय के हिसाब से, अभी के हिसाब से शायद वो सही ना हो। अभी आप देख लो कितना डिफरेंस है आपके, अभी कुछ साल पहले आपके जो पेरेंट्स हैं वो किस टाइप से आपकी एज में थे, तो उनका पार्ट टाइम एक्टिविटीज क्या था वो सोचो। सी यू आर 15, योर फादर मे बी 40, तो वो आज से 20-25 साल पहले उनका पार्ट टाइम क्या था और अभी आपका पार्ट टाइम क्या है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डेटा में मे बी एक्यूरेट ना हो, क्योंकि उसने अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट किया था, अपने रिसर्च के लिए उसने अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट किया था, अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए उसने अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट किया था, अपनी प्रॉब्लम या अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि जो उसका सॉल्यूशन है वो आपके लिए भी एप्लीकेबल हो। सेम गोज ऑन विद योर लाइफ आल्सो। मेनी टाइम्स पीपल गाइड यू कि ऐसा करो, उसके बच्चे ने ऐसा किया था, इसके बच्चे ने ऐसा किया था, लेकिन व्हाट कैन बी ट्रू फॉर हिम और हर मे नॉट बी ट्रू फॉर यू। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली एप्लीकेबल। यू कैन नॉट रेप्लीकेट व्हाटएवर ही और शी फेस, उसको आप अपने आप के साथ रेप्लीकेट नहीं कर सकते। ओके, देन मे नॉट हैव रिलेवेंट सैंपल्स। इसका क्या मतलब है कि डेटा तो कलेक्ट हुआ है, डेटा शायद एक्यूरेट भी है, सही भी है, लेकिन जिस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में आप जानना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर सैंपल के बारे में, देखो पॉपुलेशन और सैंपल मैंने बताया था। पॉपुलेशन मतलब द एंटायर यूनिवर्स, मतलब जिनकी आप बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्या नहा के स्कूल आते हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स हु गो टू स्कूल आर द पॉपुलेशन। और उनमें से जब पर्टिकुलर कुछ सैंपल लेके आप उसका रिसर्च करें, दोज आर सैंपल्स।
तो हो सकता है कि वो डेटा कलेक्टेड हो, सब सही हो, लेकिन those samples are not covered in that, so that can be a case, may or may not be relevant samples. Then detailing can be missing, that उसके रिसर्च में, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, उसके क्वेश्चन के आंसरिंग में डिटेल्स की जितनी जरूरत है उसने उतनी ही डिटेल्स ली है। आपके रिसर्च में आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा डिटेलिंग की, तो शायद वो जो ज्यादा डिटेलिंग की आपकी रिक्वायरमेंट है वो वाली डिटेलिंग उसके रिसर्च में रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो दैट कैन बी अ डीमेरिट। तो ये देखो, ये जितने भी मेरिट्स या डीमेरिट्स हैं सब सब्जेक्टिव हैं अपने अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हर एक मेरिट या हर एक डीमेरिट कहीं ना कहीं अप्लीकेबल ही होगा, जरूरी नहीं। ओके, तो देयर कैन बी अ सेकेंडरी डेटा व्हिच कैन बी मोर एक्यूरेट देन द प्राइमरी डेटा, बिकॉज जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के शायद उसका उतना स्किल नहीं है। तो ये सब मिक्स होता है। और अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई एक मेरिट अकेला काम करता है, एक डीमेरिट अकेला काम करता है, ये एक दूसरे पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, तो इट्स म्यूचुअल। ओके, सो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के। अब हम इसके आगे चलेंगे। अब हमको पढ़ना है कि डेटा कलेक्शन की मेथड्स क्या है, किस टाइप से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में, उसके टूल्स के बारे में। ओके, थैंक यू।